नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। योगी सरकार पार्ट 1 में एक घटना हुई थी जिससे पूरी सरकार हिल गई थी। हुआ यह था कि विधायक जो थे वो नाराज थे, उनके कामकाज नहीं हो रहे थे, तो 200 से ज्यादा विधायक धरने पे बैठ गए थे विधानसभा के अंदर। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई विधायक अपनी ही सरकार से नाराज होकर और 200 से ज्यादा विधायक धरने पे बैठ गए। हंगामा मच गया था, पूरा संगठन जुट गया था। सुनील बंसल आ गए थे, बीजेपी के बड़े नेता आ गए थे और देर आधी रात तक विधायकों को समझाया बुझाया जाता रहा कि भाई आप नाराज बनिए, आपकी बात सुनी जाएगी। योगी सरकार पार्ट 2 में अभी सरकार 100 दिन का जश्न मना रही थी, लेकिन फिर से कुछ कुछ ऐसी ही सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हरदोई के विधायक हैं माघवेंद्र प्रताप सिंह और उन्नाव के विधायक हैं बम्बालाल दिवाकर। इन दोनों ने खत लिखा है अपने अपने अफसरों को और मुख्यमंत्री को, और ये कहा है कि भाई अफसर उनकी सुन नहीं रहे हैं और दलितों का मुद्दा भी उठाया है। तो विधायकों के खत अचानक वायरल होने लगे हैं सोशल मीडिया पर और ये कह रहा है कि हमारी उपेक्षा हो रही है। ये हुआ पार्ट 1 घटना का जो मैं संकेत दे रहा हूं, और ये घटना क्यों शुरू हुई मैं ये आपको बताता हूं। यूपी के डिप्टी सीएम है, ताकतवर डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक। वो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में गए थे और बीच में उनके जो अपर मुख्य सचिव हैं अमित मोहन प्रसाद, उन्होंने सैकड़ों ट्रांसफर रिकमेंड करके सैकड़ों ट्रांसफर कर दिए। ब्रजेश पाठक लौट के आए और बहुत नाराज कि भाई मेरे विभाग में और इतनी गोलमोल हो गया है। ये उन्होंने सीधा चिट्ठी लिख दी, अपर मुख्य सचिव को लिखी, मुख्यमंत्री को लिखी कि बहुत अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। डिप्टी सीएम वो भी ब्रजेश पाठक जैसा, खलबली मच गई। मचना स्वाभाविक थी, भाई ब्रजेश पाठक के डिपार्टमेंट में अगर आप कुछ इस तरह का हेरफेर करेंगे तो परेशानी तो होगी। मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश कर दिए, कमेटी बनाई कि भाई जब हल्ला गुल्ला ज्यादा हो गया तो कमेटी बना दी गई कि जांच करके बताइए कि हुआ क्या मामला। और ब्रजेश पाठक अपने अपर मुख्य सचिव से बहुत नाराज हैं। ये अमित मोहन प्रसाद वही थे जो कोरोना काल में थे और स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी शिकायतें आई थी। तब ब्रजेश पाठक ने तब भी चिट्ठी लिखी थी भाई कि कोरोना काल में इतना खराब हो रहा है। तो ब्रजेश पाठक की चिट्ठी पे एक कमेटी तो बन गई, मगर अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई और ना अमित मोहन प्रसाद हटाए गए हैं। पूरे नौकरशाही में, पूरे राजनीतिक गलियारे में ये बात फैल गई कि क्या डिप्टी सीएम से एक आईएएस अफसर ज्यादा भारी है। इस बीच में ये सामने आ गया कि हेल्थ विभाग में जो तबादले हुए थे उसमें एक लंबी धनराशि का बंदरबाट हुआ था। तो यहां तो ये हुआ कि जो है विभाग का मिनिस्टर है वो ईमानदारी की बात कर रहा है और विभाग के अफसर जो है वो लंबे करोड़ों की डील कर रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा पीडब्ल्यूडी में हो गया। पीडब्ल्यूडी में भी सैकड़ों ट्रांसफर हो गए और जब ट्रांसफर हो गए तो ये बात बड़ी आम हो गई कि एक एक ट्रांसफर में 25-25, 50-50 लाख रुपए लिए गए। और हंगामा तब मचा जब डीपीसी हुई, यानी अब इंजीनियरों के प्रमोशन हुए और प्रमोशन के संग ही उनको तैनाती दी गई। और तैनाती में भी वो ध्यान रखा गया कि कौन मलाईदार पोस्ट पे जाएगा और कौन नहीं जाएगा। सबसे मजेदार बात ये हुई कि जो ऊंची जाति, देखिए नौकरी कितनी खराब समस्या है कि नौकरी में भी जातियां आ गई हैं। तो जो इंजीनियरों की सूची निकली उसमें जो ऊंची जातियां थी यानी ब्राह्मण, ठाकुर, कायस इंजीनियर जो थे उनको कहीं कहीं अटैच कर दिया गया। वो 15 या 16 यादव और मुस्लिम इंजीनियरों को मलाईदार पोस्ट पे तैनात कर दिया गया, यानी कि गोरखपुर और प्रयागराज जैसी जगह पे यादव अफसर आ गए। अब इस सरकार में यादव अफसरों की मुसीबत है, साइडलाइन में ही है, क्योंकि माना जाता है कि यादव कम्युनिटी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। तो ऐसी पीडब्ल्यूडी की लिस्ट जारी हुई तो देखा कि यादव और मुस्लिम दोनों मलाईदार पोस्ट पे बैठे हैं और पंडित जी और ठाकुर जी और बाकी कायस जी ये सब अटैच कर दिएगा। तो बवाल मचना स्वाभाविक था। तो पता चला कि इसमें लंबी लंबी डील हुई है। अनिल पांडे थे, ओएसडी थे, जितिन प्रसाद जब दिल्ली में कांग्रेस में मिनिस्टर हुआ करते थे, एचआरडी मिनिस्टर थे और पेट्रोलियम थे, तो वो अनिल पांडे उनकी आत्मा के संग उनके संग संग रहा करते थे। तो अब समझ में आ रहा है जो खेल उन्होंने यहां किया, योगी सरकार में किया, वो खेल वो दिल्ली में भी किया करते थे। और करीब
300 से 400 करोड़ की वसूली एक एक ट्रांसफर में 50-50 और सैकड़ों ट्रांसफर हो गए। तो बात तो बुरी लगना स्वाभाविक है, ये बात सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री पैसे लेते नहीं है, ये चर्चा भी है। तो सैकड़ों करोड़ की वसूली हो जाए एक डिपार्टमेंट में, और वो मिनिस्टर हो जिसको योगी जी पसंद नहीं करते। जितिन प्रसाद को तो योगी जी का बस चलता तो कभी मंत्री भी नहीं बनाते, मंत्री भी बने, पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय मिला। दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो रस्साकशी चल रही है वो अब पूरी बीजेपी में नीचे से ऊपर तक फैल गई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ही हुआ कि जितिन प्रसाद ये कर क्या रहे हैं। और योगी जी को मौका मिला, योगी जी ने तुरंत अनिल पांडे को वापस दिल्ली भेजा, डेपुटेशन पे आए थे, और 5-6 कर्मचारियों को सस्पेंड किया और अनिल पांडे के खिलाफ विजिलेंस के जांच के आदेश कर दिए। अब जितिन प्रसाद की पोल पट्टी खुल गई, तो अब जितिन प्रसाद बड़े बौखला गए, नाराजगी के साथ दिल्ली भागे, और दिल्ली में सुना उन्होंने गुहार की था, मेरी बेइज्जती कर दी गई, और फिर एएनआई को बुला के बयान दिया कि ये सरकार की पारदर्शी नीति है और जो भी होगा हम जांच कराएंगे, और जो होगा दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अरे भैया, दोषी को ढूंढने की जरूरत क्या है? आपकी सरकार, योगी सरकार, आपकी जितिन प्रसाद की सरकार, उसने एक कमेटी बनाई है इस अफसरों की जांच करने के लिए। उस कमेटी ने पाया कि घोटाला हुआ, तबादलों में वसूली हुई, तो अनिल पांडे मुक्त किए गए। तो जितिन प्रसाद जी, ये सफाई किसको दे रहे हो कि कमेटी बनेगी और जांच हो जाएगी? अब तो प्रदेश की जनता ये पूछ रही है कि भैया जितिन प्रसाद मंत्री कैसे बने हुए हैं। अब योगी जी को यह बात साबित करनी है कि अगर वो ईमानदार है, मैं हैस नहीं करूंगा, मैं मान लो क्यों पैसे नहीं देते, लेकिन जनता के बीच में साबित करना है कि वो ईमानदार है और ईमानदारी के लिए सबको दांव पे लगा सकते हैं, तो उनको जितिन प्रसाद को हटाना होगा। और दिल्ली अब जितिन प्रसाद को हटाना नहीं चाहता। यही बात हेल्थ में है, उल्टा है। हेल्थ में योगी जी को सुना जाता है, योगी जी का अमित मोहन प्रसाद पे संरक्षण है, क्योंकि ब्रजेश जी और योगी जी के भी बहुत ज्यादा मधुर संबंध बताए जाते हैं। तो आज मैं दिल्ली में बैठा हूं, और दिल्ली में मैं गया था थोड़ी देर के लिए, कुछ ब्यूरोक्रेट से मिला था दिल्ली में, और इंटेलिजेंस के कुछ अफसरों से मिला था। तो 10 मिनट पहले दिल्ली के बड़े पॉश इलाके कनॉट प्लेस से बैठा हूं, तो वहां पे मुझे अभी भी सूचना मिली है कि शायद प्रधानमंत्री कार्यालय या से भी अमित मोहन प्रसाद की जन्मपत्री तलाश की जा रही है, शायद एक जांच के आदेश होगा। ये जो रस्साकशी चल रही है, इसके बीच में 2 विधायक, हरदोई का विधायक, उन्नाव के विधायक की चिट्ठी आ रही है, वायरल हो रहा है। सरकार को बने वो 100 दिन हुए हैं अभी केवल, तो 100 दिन के बीच में लड़ाई हो या ना हो, लेकिन दिल्ली और लखनऊ की रस्साकशी की चर्चाएं बिल्कुल आम हो गई हैं। दिल्ली के अभी 5-7 पत्रकारों से मिला, प्रेस क्लब गया था, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने पूछा यूपी में हो क्या रहा, क्या बगावत हो रही है? यानी कि दिल्ली की मीडिया भी मान रही है कि यहाँ पे बगावत होने की चर्चा है। 4-5 दिन बाद आया था दिल्ली में, बाहर ही निकला हुआ, एक हफ्ते भर से लखनऊ छोड़ के तेलंगाना गया था, उसके बाद में जम्मू गया था, तो मैं घूम के अभी लौट रहा हूं, और यहाँ पे चर्चा है कि यूपी में कुछ हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो बहुत खराब है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक बार कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो उत्तर प्रदेश में ये सब होना। एक भी सुना है ब्रजेश पाठक बुलाए गए हैं दिल्ली। ब्रजेश पाठक फायर ब्रांड नेता है और दिल्ली के करीबी हैं, और जितिन प्रसाद भी आ चुके हैं, कल मुख्यमंत्री भी दिल्ली आ रहे हैं। तो सरकार के लिए अभी 100 दिन के अंदर ये बगावत के सुर आना, ये चर्चाएं होना एक बहुत खतरनाक संकेत है। अब देखने की बात हो कि योगी जी क्या जितिन प्रसाद को बर्खास्त करेंगे, मंत्रिमंडल से हटाएंगे, या जितिन प्रसाद को बनाए रखेंगे तो क्या अब जितिन प्रसाद इतना हेराफेरी करेंगे? बीच में मेरे को एक और बड़ी खबर मिली है कि लाइट का एक टेंडर मैनेज किया गया है। टेंडर शायद वो 40 करोड़ का है, और वो दागी कंपनियां जो सीबीआई में जिनके नाम आए थे, एनआरएचएम घोटाले के में भी आए, बाद में भी आए थे, उस कंपनी को फिलिप्स के जरिए 40 करोड़ का टेंडर सारे नियम दरकिनार करके उसको देने की तैयारी हो गई, और शायद आज खुल भी गया है। इसकी शिकायत भी की गई है मुख्यमंत्री को। बताया जाता है कि अनिल पांडे का इसमें भी रोल था। यानी जो लाइट का टेंडर हुआ है, एक्यूरेट फिगर मेरे को अभी याद नहीं आ रही कि करोड़ों में है वो, उसमें भी अनिल पांडे का रोल था। सारी कंपनियों के नियम कायदे चेंज कर दिए गए, वो टेंडर हुआ पीडब्ल्यूडी में, और आज शायद खुला है। वो दागदार लोग वो बड़ा करोड़ों का काम करने जा रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी के बारे न्यारे हो रहे हैं
एक बड़ी खबर यह भी है कि नोएडा में एक और कंपनी है जिसने निर्माण जिसने पीडब्ल्यूडी के संग मिलकर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में लंबे लंबे खेल किए। निर्माण निगम के जहां दफ्तर है उसी के ऊपर उसका दफ्तर है, मतलब किराया नीचे, मकान मालिक ऊपर, और नॉर्थ ईस्ट के करोड़ों के ठेके उसके। तो पीडब्ल्यूडी की बलिहारी है। अब ऐसे में योगी जी के लिए बड़ी मुसीबत है कि भाई वो फेस रखना है कि हम ईमानदार हैं, और जितिन प्रसाद के करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार सामने आने के बाद उनको मंत्रिमंडल में रखना है या नहीं रखना है दिल्ली तय करेगा। देखते रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत गर्म है, कुछ भी नया और कुछ भी बड़ा हो सकता है। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि यही चैनल है जो दमदारी के साथ सच आपको बताएगा। शुक्रिया।